हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। स्पेशल हम जो सीरीज आज से प्रारंभ कर रहे हैं, श्री व्रज धाम यात्रा। तो आज पहला दिन है। हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या है ब्रजमंडल, ब्रजमंडल परिक्रमा क्या है, ब्रज की महिमा क्या है। हालांकि ये सारे टॉपिक अनंत हैं, लेकिन हम उस अनंत सागर में से एक छोटी सी बूंद भी अगर समझ पाए तो भी हमारा उद्धार हो जाएगा। प्रारंभ करने से पहले श्री गुरु के चरणों में वंदना करते हैं, उनके कृपा की याचना करते हैं। श्रील प्रभुपाद के चरणों में, जिन्होंने सारे जगत को वृंदावन दिया, वृंदावन अपने हृदय में धारण किए। श्रील प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में पूरे विश्व में गए और सबको वृंदावन दिया, हर जगह वृंदावन स्थापित किया। नमन करते हैं उन 6 गोस्वामियों के चरणों में, जो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के आदेश अनुसार अपने पूरे जीवन को सब कुछ छोड़ दिया और लगा दिया धाम की सेवा में। वृंदावन के 6 गोस्वामी, जिनको यह आदेश था कि आप जाइए ब्रज में, और ब्रज में जितनी भी कृष्ण राधा कृष्ण की लीलाएं हैं सब लुप्त हो गई है। किसी को नहीं पता क्या कहाँ हुआ था, उनको उजागर कीजिए। नमन करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं और श्रीमती राधा रानी का भाव लेके हमें सिखाते हैं कि ब्रज भक्ति क्या होती है। ब्रज भक्ति सिखाई हमने हमें, और भक्ति में श्रेष्ठ क्या है वो भी जो ब्रज की गोपियों ने भक्ति किया, माधुर्य भक्ति, वो सिखाया। सिखाया है नहीं, देखे गए। कोई भी अवतार, स्वयं भगवान कृष्ण भी आए तो भी ब्रज को दिए नहीं, लीला किए, लेकिन ब्रज को जो देने का, जो सामान्य जनसंख्या में, जनता में बांटने का जो कार्य किया, वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने। इसीलिए नमो महावदन्याय, महादानी है आप। वो माधुर्य प्रेम को हर जगह बांटा भगवान चैतन्य महाप्रभु। और नमन करते हैं हमारे इष्टदेव श्री श्री राधा रास बिहारी के चरणों में, क्योंकि रास बिहारी ने लीला नहीं की होती, प्रकाशित नहीं किया होता, प्रकट नहीं किया होता लीला को, तो आज हम कहाँ से जानते कि व्रज क्या होता है, ब्रजमंडल क्या होता है, उसकी महिमा क्या है। ये तो स्वयं श्री श्री राधा रास बिहारी ने वहां पे प्रकट लीला की। अप्रकट तो नित्य शाश्वत चली आ रही है, प्रकट लीला करके, और हमें ये सौभाग्य प्रदान किया कि हम ये ब्रज का नाम भी अपने मुख पे ले पा रहे हैं, तो हमारी जीवा शुद्ध हो जा रही है। वृंदावन का नाम लेना भी सबके भाग्य में नहीं है। सिर्फ नाम लेने मात्र से भगवान के धाम का हम शुद्ध हो जाते हैं। ये भगवान का निज धाम है। आप किसी के पास जाइए, कोई बड़ा व्यक्ति हो, छोटा व्यक्ति हो, कोई आपको अपने पर्सनल स्पेस में नहीं लाता है, बहुत रेयर, जब तक आपका उनसे घनिष्ठ संबंध न हो। भगवान कृष्ण हमें अपने पर्सनल स्पेस में लेके आना चाहते हैं, क्योंकि भगवान के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध है, शाश्वत संबंध है। इसीलिए भगवान हमें अपने निज धाम वृंदावन में लाना चाहते हैं। इसकी महिमा हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं ग्रंथों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा। इन सबके चरणों में प्रार्थना करते हुए, ये सत्र कितना चलेगा हमको नहीं पता,
ये तो आज इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद जितने बनते जाएंगे लेक्चर प्रयास करेंगे। कार्तिक आने वाला है तो प्रयास करेंगे कि हम अपने मन से या मन को तैयार करें। कार्तिक में कोई वृंदावन यात्रा जाएगा, कोई नहीं जा पाएगा, सुन के देख के, सुनना महत्वपूर्ण है। श्रवण, कानों से धाम यात्रा होती है, देखने से नहीं होती, इसलिए श्रवण पे हमें ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में 21वें अध्याय में 10 नंबर श्लोक में गोपियां कहती हैं, वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद देवकी सूत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनोमत्त मयूर नित्यम प्रेक्षाद्रिसानव अवरतान्य समस्त सत्वम। कहती हैं कि देखो, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि ये वृंदावन, ये पूरी भूमि जो है, हे सखी, ये जो भूमि है ये सौभाग्यशाली है, क्योंकि वृंदावन यहाँ पे है ना। नहीं तो क्या है, ये पूरा ब्रह्मांड का क्या सौभाग्य है। वृंदावन है। आदि वराह पुराण में भगवान वराहदेव भी कहते हैं किससे? भूमि देवी से। यही मथुरा में उनको सुना रहे थे वृंदावन के बारे में। कहते हैं पूरे ब्रह्मांड में भूमि जो है, क्योंकि वो तो भूमि देवी को सुना रहे, बोले तुम्हारा सौभाग्य इसीलिए क्योंकि आप वृंदावन है। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम, इसीलिए कीर्ति है। क्यों? यद देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। देवकी सुत भगवान जो कृष्ण हैं, जो यशोदा के पुत्र, देवकी के पुत्र हैं, वे यहाँ पे लीला करते हैं, इसीलिए वृंदावन है। क्या क्या लीला करते हैं? गोविंद वेणुम, वेणु बजाते हैं। और जब भगवान गोविंद जब वेणु बजाते हैं, मत्त मयूर नृत्यम, तो मयूर जो है मत्त होके, मदमस्त होके नृत्य करते हैं। हर जगह पे वे नृत्य करते हैं और उनको देख के बाकी सब जो वहां पे पशु पक्षी हैं वे स्तब्ध रह जाते हैं। समस्त सत्वम, श्रीमद् भागवत का ये श्लोक है। तो कभी भी आप धाम में जाएं, श्री वृंदावन धाम, श्री मायापुर धाम, जगन्नाथपुरी धाम, ऐसे तो कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ दो सिंपल आपको बता रहे हैं गाइडलाइन, जिनका ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप धाम में जाएं, भौतिक दृष्टि से मत देखिए। धामवासी मतलब वहां का चींटी भी धामवासी है, वहां का कौवा भी धामवासी है, बंदर भी धामवासी है, वहां पे चूहा है, कॉकरोच है, कुत्ता है, सुअर है, सब धामवासी है। इनको रिस्पेक्ट कीजिए, इनको आदर दीजिए, क्योंकि वे वृंदावन धाम में हैं। जिस दिन उनका शरीर छूटेगा वे निकल जाएंगे भगवत धाम। आप और हम यही रहने वाले हैं। तो इसीलिए वो उस लेवल पे है, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हम नहीं बोल रहे हैं कि आप जाके हर किसी को प्रणाम कीजिए, आपको यात्रा करना, किसी को डिस्टर्ब मत कीजिए। इवन वहां की चीजें जो है, चर हो अचर हो, पत्थर भी है, शिला है, डिस्टर्ब मत कीजिए, किसी के साथ भी झगड़ा मत कीजिए। ये एक दो बातें याद रखिए और अपना यात्रा करते रहिए, भौतिक दृष्टि से मत देखिए। तो भगवान का ये निज धाम है वृंदावन, ब्रजमंडल। इसको जानने से पहले देखते हैं कि ब्रह्मा जी क्या कहते हैं। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता जो ग्रंथ लिखा, भगवान के जब बछड़े और ग्वाल बालों को चुरा लिया
फिर भगवान ने ऐसा कृपा किया उनके ऊपर कि समझ में आ गया ब्रह्मा जी को कि कृष्ण कौन है। पूरा लीला माधुरी देखा, पूरा ब्रज धाम का दर्शन करके तब उन्होंने ब्रह्म संहिता लिखी। तो ब्रह्म संहिता में पहला ही श्लोक लिखते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। हे कृष्ण, आप तो सर्वकार कारणम है, सभी कारणों के कारण है, और आप सबके आदि हैं, आपका कोई आदि नहीं, सच्चिदानंद विग्रह है आप। फिर उसी ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय में कुछ और श्लोक भगवान के रूप के बारे में बता रहे हैं, कितना सुंदर है। वेणुम क्वणम तमरविंद दलायताक्षाम वरहावतम समसम असितम बुध सुंदरांगम कंदर्पकोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। क्या करते हैं भगवान वहां पे? वेणुम क्वणंतम, वेणु बजाते हैं। गोपियों भी वही कहते हैं, वेणु बजाते हैं। अरविंद दलायताक्षा, उनकी आंखें कैसी हैं? कमल के पत्र जैसी। बरहावतम, अपने मुकुट में, मुकुट तो नहीं, भगवान पगड़ी पहनते हैं, ग्वाले हैं, यहाँ तो राजा नहीं है। ब्रज धाम एक धाम है जहाँ भगवान ने कोई हथियार नहीं उठाया, जहाँ भगवान ने कभी चप्पल नहीं पहनी। भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को बताते हैं कि वृंदावन से कृष्ण कभी बाहर न जाते हैं, न कभी गए हैं। इवन जो कृष्ण मथुरा गए वो तो मथुरेश हैं, वो वासुदेव कृष्ण है। वासुदेव कृष्ण प्रकट हुए थे देवकी और वसुदेव के यहाँ। वसुदेव के पुत्र वासुदेव चतुर्भुजी, फिर वो दुर्भुज में हो गए। लेकिन जो कृष्ण वृंदावन बिहारी हैं, नंद नंदन है, यशोदा नंदन है, वे तो ब्रज में रहते हैं, वृंदावन से बाहर नहीं जाते, अक्रूर घाट से बाहर नहीं जाते। आपको बताएंगे अक्रूर घाट क्या है। मथुरा के अंदर वृंदावन और मथुरा को जो अलग करता है, वो बाउंड्री जो है वो अक्रूर घाट है। वहां से कृष्ण कभी बाहर जाते नहीं। तो बाहर भले चप्पल पहने, मुकुट पहने, सोना वेश पहने, लेकिन वृंदावन में एक सिंपल धोती, कुछ माला, अपना वनमाली, वनमाली कहते हैं ना, वन की माला पहनते हैं। उनके गोप सखा गोपियां श्रृंगार करते हैं ब्रज के फूलों से, और मोर मुकुट धारण करते हैं। कैसा उनका रूप है, घनश्याम सुंदरांगम। और उनके रूप को देख के तो कंदर्प, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष, करोड़ों करोड़ों कामदेव जो कंदर्प हैं वे भी मोहित हो जाते हैं। ऐसे है कृष्ण का रूप, यशोदानंदन कृष्ण का रूप। आलोल चंद्र कलसद्वन माल्य वंशी रत्नांगदम प्रणय केलिकला विलासम श्यामं त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। आलोल चंद्र का लसद, क्या है? उन्होंने माला पहनी है, वनमाल्य वंशी, वनमाल्य वन की माला पहनी है, और लॉकेट, लॉकेट पहना है। कुंडल का तो बाद में आएगा। चंद्र शेप का उन्होंने लॉकेट है, और हाथ में क्या है? वंशी धारण किए। और हमेशा भगवान अपने भक्तों के साथ माधुर्य लीला में लगे हुए हैं। श्यामम त्रिभंग ललितम, त्रिभंग पता है? हाँ, 3 जगह से भगवान टेढ़े खड़े होते हैं जब खड़े होते हैं। त्रिभंग ललितम या त्रिभंग मोहन भगवान का एक नाम। कोई भी व्यक्ति आप 3 जगह से टेढ़ा खड़ा होगा तो आप बोलेंगे टेढ़ा है, बट भगवान कैसे हैं? ये टेढ़ा है पर मेरा है ना? वो एडवर्टीजमेंट आता है, टेढ़ा है पर मेरा है। तो भगवान खड़े भी टेढ़े होते हैं। भगवान का आप नाम लीजिए, राम, कुछ सिंपल, राम, राधा, सीता, बलराम, लेकिन जैसे ही कृष्ण बोला तो आपकी जबान जो है वो टेढ़ी हो जाएगी, कृष्ण गोल घूम जाएगी, उल्टी।
कृष्ण चलते भी सीधा नहीं है। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं 15वें अध्याय में, जब वो वन में जाते हैं तो रोड है, तो रोड में सीधा चलिए। आपने देखा होगा ना कई बार ये नवयुवक जो होते हैं, लड़के जो होते हैं, बाइक सीधी नहीं चलाते, हुआ ऐसे 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 करेंगे। कहाँ से आया? अरे जब तक बाप नहीं करेगा बेटे के दिमाग में आइडिया नहीं आएगा। ये कृष्ण का आइडिया है। कृष्ण कभी सीधा नहीं चलते, इतना रोड है, कभी ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। हाँ, एक मदमस्त हाथी के जैसा भगवान का चाल है। जो हाथी एकदम नशे में झूमता है, भगवान ऐसे झूमते हुए चलते हैं। तो न सीधे खड़े होते हैं, न सीधा उनका नाम है, न सीधे उनकी लीलाएं हैं, न सीधा उनका चलना है। हाँ, सीधा कुछ नहीं। इसीलिए ब्रजवासी बोलते हैं सीधी तो राधा रानी है हमारी। ये ठाकुर जी तो जो है हर काम इनका टेढ़ा है। तो ये उनका भाव है। इसीलिए भगवान के किसी भी अवतार की लीलाओं को समझना आसान है। कृष्ण की लीलाओं को समझने के लिए महाभागवत वैष्णव का जब तक कृपा नहीं होगा, अच्छे अच्छे साधक हाँ, मोहित हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, बिविल्डर्ड हो जाएंगे। इतना आसान नहीं है कृष्ण को समझना, कृष्ण की लीलाओं को समझना। फिर कहते हैं अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमान्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ये हम सवेरे रोज गाते हैं। किसी भी अंग से किसी भी अंग का कार्य कर सकते हैं, ये है भगवान। कान से खा भी सकते हैं। भगवान को आप जब भोग लगाते हैं तो कैसे खाते हैं? आंखों से खाते हैं और कान से खाते हैं। कैसे? आपने क्या बनाया वो देख लेते हैं, और आप जब प्रार्थना करते हैं भगवान को खाने के लिए, वो सुन लेते हैं बस। और कृपा दृष्टि, कृपा कटाक्ष उस भोजन पे डाल देते हैं, वो भोजन प्रसाद बन जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है। अद्वैतमच्युतमनादिमनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अद्वैतम अच्युतम अनंत, अनंत रूप है। हाँ, अद्वैत है। दूसरा वेदेषु दुर्लभ, भगवान वेदों में भी दुर्लभ है, लेकिन किसको अदुर्लभ है? अदुर्लभम आत्मभक्त, अपने भक्तों को अदुर्लभ है, मतलब सुलभ है। जो वेदों में भी नहीं मिलते भगवान, वो अपने भक्तों को मिलते हैं। इसीलिए सिर्फ भक्ति योग से भगवान मिलेंगे। फिर भगवान के सुंदर रूप का वर्णन करने के बाद भगवान के धाम का, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? व्रज धाम यात्रा। तो व्रज धाम क्या है? श्रिय कांता कांता परम पुरुष स्वल्पतरवो द्रुमा भूमि चिंतामणि गणमयि तोयमृतम कथा गानम नाट्यम गवनम अपि वंशी प्रिया सखी चेदानंदम ज्योति परमपि तद आस्वाद्यम अपि च स यत्र शिराब्धि स्रवति सुरभिया च सुमहान निमेषार्धा को वा व्रजति नहि यत्रापि सम्य भजे श्वेत दीपम तमहं गोलोकमिति यम् विदन्तस्ते सन्तः शिति विरला चरा कतिपे। क्या है? श्री कांता कांता परम पुरुष कल्पतरु। ये कैसे है भगवान का धाम? इसको समझाने बैठेंगे तो पूरा क्लास हो जाएगा। लेकिन अनंत लक्ष्मियां भगवान की सेवा में है। और स्पेशल जो हमारे मायापुर इस्कॉन में एक बार कुछ बैग्स बने थे, और बहुत अच्छा उन्होंने सुंदर लिखा था। तो उस बैग में क्या लिखा था, वो लाइन बहुत अट्रैक्ट किया था। तो यहीं से वो था, जैसे इसमें लिखा है कि तोयम अमृतम, जल जो है धाम का वो अमृत है। कथा गानम नाट्यम गमनम, जो लोग चलते हैं वो सिर्फ चलते नहीं हैं, वो नृत्य करते हैं। जब लोग बोलते हैं तो गान हो जाता है। ये चिंतामणि धाम है।
तो भगवान का ये स्पेशल धाम है, निज धाम इसलिए कहते हैं। तो भगवान के इस धाम तक पहुंचना हम जैसे बद्ध जीवों के लिए असंभव है। ब्रह्मा शिव के लिए मुश्किल है, हम कौन है? ब्रह्मा जी शिव जी कितना तपस्या करते और किस स्थान पे है वो, फिर भी नहीं मिलता है उनको, दर्शन नहीं मिलता है इतना आसानी से। जब भूमि देवी गई थी देवताओं के पास, देवताओं को ब्रह्मा लेके गए थे कहाँ? क्षीर सागर में। तो क्षीर सागर में ब्रह्मा जी बैठे तपस्या करने, भगवान ने दर्शन नहीं दिया। भगवान ने दर्शन नहीं दिया, सिर्फ मैसेज भेजा। ये तो भगवान विष्णु पुरुष अवतार है। कृष्ण का दर्शन प्राप्त करना इतना आसान नहीं, उनके धाम का दर्शन इतना आसान नहीं, बहुत सीक्रेट है। लोगों को लगता है कि हम तो मथुरा जाते हैं, दिल्ली जाओ तो मथुरा की है, वो तो वृंदावन है। ये वो सिर्फ आप बाहर से देख रहे हैं कि यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है मथुरा करके, वहाँ का अपना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, अपनी पुलिस फोर्स है, वहाँ पे अलग अलग तालुका है, शहर है, गांव है, वहाँ पे रोड है, स्ट्रीट लाइट है। आप वृंदावन देख ही नहीं रहे ना, ये ब्रज थोड़ी है। हम जहां जाते हैं उसको वृंदावन नहीं कहते। जब हम साधना करते हैं गुरु के चरणों में बैठ के, ये बात याद रखना चाहिए, क्योंकि गुरु पाद आश्रय, गुरु के चरणों का आश्रय भक्ति का पहला नियम है, नहीं तो भक्ति प्रारंभ नहीं होगी। तो जब गुरु के चरणों पे बैठ के, श्री गुरु के चरणों पे बैठ के जब हम भजन करते हैं, साधना करते हैं, तब क्या होता है? तब जाके श्री गुरु की कृपा से हम ब्रज धाम में प्रवेश करते हैं अंदर, और तब देख सकते हैं। नहीं तो बहुत लोग जाते हैं टिकट खरीद के, चलो शनिवार को जाएंगे, निधि वन में जाएंगे, सेवा कुंज में देखेंगे कृष्ण लीला कर रहे। ओ कृष्ण नहीं है, गोपियां कहाँ है, कहाँ है, कहाँ हो कृष्ण, कहाँ हो कृष्ण? ऐसे नहीं मिलेंगे कृष्ण जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा। भगवान के भक्त हमेशा दर्शन लेते हैं कृष्ण का। प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत जो होते हैं भगवान के भक्त, वो हमेशा अपने हृदय में भगवान का दर्शन लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेन, उनकी आंखों में क्या है? अंजन लगा हुआ है। किस चीज का? प्रेम का अंजन। हमारे में भी अंजन है, किस चीज का? कामांजन, काम का अंजन, भोग की वृत्ति है हमारी, भगवान नहीं मिलती। तो जब श्री गुरु के आश्रय में बैठ के भजन करेंगे सालों साल, तब वो, क्योंकि जो धाम है वृंदावन धाम, उसका जो दरवाजा खुलेगा, जो दिखता नहीं है, धाम ही नहीं दिखता तो धाम का दरवाजा कैसे दिखेगा? आपको पता नहीं पड़ेगा, आपको लगेगा ओ मैं गोवर्धन परिक्रमा कराया, मैं वृंदावन परिक्रमा कराया, और मैं नंदग्राम गया, गोकुल गया, बरसाना गया, यमुना में नहाया, ये किया, वो किया, अच्छा अच्छा खाया, उधर लस्सी पिया, उधर छाछ पिया, मक्खन मिश्री खाया। ये तो ठीक है, कृपा मिली तभी तो वहां तक पहुंचे कम से कम, लेकिन धाम में अंदर प्रवेश करना वो स्पेशल है। धाम को धाम दे। तो जब श्री गुरु हमारी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं, तो वे अपने फेस लॉक से खोलते हैं। आजकल आता है ना, फेस लॉक से मोबाइल खोलते हैं। हाँ? फिर जब वो कृपा कटाक्ष हमारे ऊपर डालेंगे, तो उस कृपा कटाक्ष से वो दरवाजा खुलेगा, भगवान उस पर्दे को हटाएंगे और आप असली वृंदावन को देख पाएंगे। तो ये वृंदावन धाम भगवान स्वयं अपने साथ लेके आते हैं। भगवान ऐसे नहीं आते अकेले आ गए, भगवान कृष्ण अकेले हैं भी नहीं, अकेले आते भी नहीं। कृष्ण का जैसे राजा है या प्रधानमंत्री है, राजा का तो हमने देखे नहीं कभी राजा, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होते हैं। जब उनका कारवां चलता है तो क्या एक कार जाती है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री?
30-40 कारों का कारवां चलता है। राजा जो होता है मंत्रियों के साथ चलता है। तो भगवान कृष्ण अकेले नहीं होते, उनके परिकर होते हैं। नंद बाबा, माता यशोदा, राधा रानी, अन्य गोपियां, ग्वाल बाल, भगवान की गौए, मयूर और इतने पशु पक्षी, पूरा धाम, गोवर्धन, यमुना, वृंदावन पूरा लेके भगवान चलते हैं, अकेले नहीं चलते। तो पूरा धाम भगवान लेके आए जब लीला करने आए। 5000 साल पहले लीला करने आए, धाम लेके आए। धाम पहले से था, भगवान पहले से ही लीला कर रहे हैं। ये हमको समझाने के लिए कहते हैं कि भगवान प्रकट हुए। अप्रकट लीला तो अभी भी चल रही है, कृष्ण अभी भी वृंदावन में है। हम नहीं देख, क्योंकि हम तो वृंदावन ही नहीं देख पा रहे हैं, तो कृष्ण को कैसे देखेंगे? तो इसलिए हम सुनेंगे। मथुरा महात्मा में कहा गया है कि ब्रजमंडल की गुणगान सुनना, ब्रजमंडल का महात्मा, उनका गुणगान सुनना, वृंदावन का महात्मा सुनना, उससे सुनने से आपके माता की तरफ का, पिता की तरफ की 200 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। कितनी? 200 पीढ़ियां सिर्फ ब्रजमंडल की महिमा सुनने से। इसलिए हम सुनने पे प्रयास करेंगे, फिर बाद में सेवा करेंगे, भक्ति भजन करेंगे, और जब गुरु और कृष्ण ने चाहा तो आपको अपने आप दर्शन मिल जाएगा वृंदावन का। बुला के दर्शन देंगे भगवान, है ना? तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो अपने पूरे धाम के साथ। अब बड़ी लीला है। भगवान राधा रानी कहते हैं चलो, हे राधे चलो, अभी टाइम हो गया उधर जाने का। राधा रानी बोलते मैं नहीं जाऊंगा। वो नरक में कौन जाएगा? बोले तुमको क्या करना है भौतिक संसार से, तुमको थोड़ी भौतिक संसार में, उससे पूरा अलग रखूंगा। बोले लेकिन वहां पे यमुना नहीं है, गोवर्धन नहीं है। तो बोलते हैं कृष्ण राधा रानी को कि यमुना, गोवर्धन, वृंदावन धाम सब पहुंच गए, बस अब तुम चलो। तो फिर एक शर्त रखती है राधा रानी। अब वो शर्त जब हम रावल पहुंचेंगे हमारी यात्रा में तब बताएंगे, जहां राधा रानी का जन्म हुआ था। क्या शर्त रखी थी और कैसे कृष्ण उस शर्त को पूरा करते हैं, वो बात बताएंगे। भगवान क्यों प्रकट होते हैं वो तो हम भगवद गीता में सुनते हैं। कब प्रकट होते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्यों प्रकट होते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कारण है भगवान का, धर्म की स्थापना करना, भक्तों की रक्षा करना और दुष्टों का संहार। लेकिन ये बाह्य कारण है। ये कैसा है? ये बाह्य कारण है, ये अंदर का कारण नहीं। अंदर का कारण भगवान यहाँ पे आ रहे हैं लीला करने, और अपनी माधुर्य लीला से हम जैसे भटके हुए जीवों को आकर्षित करते हैं। छोटे बच्चे को चलाना सिखाना होता है, वो 1-2 बार गिर जाता है तो उसको लगता है अरे मैं बार बार गिरा, मैं चल नहीं पाऊंगा। फिर आप उसको कुछ चॉकलेट देते हो, खिलौना ऐसे दूर से दिखाते हो, तो उसको पकड़ने के लिए वो चलना चालू कर देता है। पढ़ाई कराने के लिए भी आप उसको कुछ लालच देते हो, फिर बड़ा हो जाता है तो साइकिल का लालच देते हो, फिर गाड़ी का लालच देते हो, फिर कार का लालच देते हो, फिर बोलते हो बेटा अच्छी जॉब में करेगा तो अच्छी लड़की मिलेगी, फिर वो भी लालच देते हो। फंस जाता है बेचारा लालच। ये आप अकेले नहीं हो, ये सब यशोदा माता ने प्रारंभ किया। माता यशोदा बोलती है कन्हैया मैं सोच रही हूँ बाबा को बोलूं कि तेरा जो है विवाह का बात किया जाए। तो कृष्ण ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, खेल में थे। सडनली विवाह का बात हुआ, एकदम आंख खुल गया। हाँ आगे बोलो आगे बोलो। फिर सोच रही हूँ बरसाने में तेरा विवाह कराया जाए। बरसाना मतलब श्रीमती राधा रानी, और कहाँ विवाह होगा कृष्ण? 7-8 साल की उम्र है, विवाह की बात चल रही। तो कृष्ण बोलते हैं फिर अरे देर क्यों कर रही हो, शुभ काम में देरी क्यों, जल्दी जल्दी करो, बाबा को भेजो, आज ही भेज दो। फिर यशोदा बोलती है देखें कृष्ण एक परेशानी है। बोले क्या परेशानी मैया? बोले कौन बाप अपना लड़की का हाथ, इतनी सुंदर सुशील सुकुमारी है,
पूरे सर्वगुण संपन्न है वो राधिका, कौन बाप अपनी ऐसी लड़की का हाथ चोर के हाथ में देगा? तो चोरी करता है, तेरा नाम खराब है ब्रज में, कौन तेरे को लड़की देगा? अच्छा, आज से चोरी बंद। तो यशोदा ने भी वही लालच दिया, चोरी तो बंद नहीं हुआ, वो तो नाम ही भगवान का हरि है जो हर लेते हैं, हमारे दुखों को भी हर लेते हैं, हमको भी हर लेते हैं, हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारी चेतना को सब हर लेते हैं। आप जैसे जैसे तैयार होते जाओगे साधना में, आपका सब कुछ ले लेंगे। फिर हमारा क्या होगा अगर सब कुछ ले लेंगे? फिर कृष्ण अपने आप को दे देंगे, जैसे यशोदा को दिया, सब कुछ लेके अपने आप को दे दिया, गोपियों को दिया, ग्वाल बालों को दिया। तो भगवान प्रकट होते हैं, ये मेन कारण है भगवान का प्रकट होना। बहुत सारे कारण हैं, आंतरिक कारण ये है कि वो लीला करके हमको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहिए। तो कृष्ण 5000 साल पहले लीला किए, उन्होंने विवाह किए, 16,108 विवाह किए, एक एक पत्नी से उनके 10 पुत्र और 1 पुत्रियां हुई, और उन पुत्रों से 10 पुत्र हुए, आगे बढ़ते रहे। फिर भगवान ने सबको वापस ले जाने के लिए एक घर में युद्ध करा दिया। कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न और उनके पुत्र अनिरुद्ध, ये तो सब चले गए भगवान के साथ, लेकिन अनिरुद्ध के पुत्र महाराज वज्रनाभ वे यहाँ पे रहे, और वह एकमात्र कृष्ण परिवार के एकमात्र सदस्य बचे थे। युधिष्ठिर महाराज ने इधर परीक्षित महाराज को राजा बनाया पूरे पृथ्वी का, और ब्रज मंडल का राजा बनाया वज्रनाभ महाराज। दोनों को राजा बना दिया, बोले हम चलते हैं अभी संन्यास लेके, अब तुम लोग संभाल लें। तो वज्रनाभ महाराज को वहां के ब्राह्मणों ने, भक्तों ने कहा कि देखो, कृष्ण की जो लीला स्थलियां हैं सब लुप्त हो गई हैं, कोई मंदिर नहीं, कुछ नहीं, सब उजागर करना पड़ेगा। तो वज्रनाभ महाराज ने आदि वराह पुराण में बहुत डिटेल में ये सब दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि वराहदेव ने हिरण्याक्ष को मारने के बाद यहाँ पे आए थे वृंदावन, थोड़ा आराम भी किया, इसीलिए वराह घाट, उसके बारे में हम आगे सुनेंगे, वराह घाट के बारे में। और भगवान वराहदेव स्वयं भूमि देवी से मथुरा में विश्राम घाट पे बैठ के वृंदावन की महिमा बता रहे हैं, वृंदावन की बारे में डिटेल में उन्होंने वर्णन किया। तो वहीं से वज्रनाभ महाराज ने क्या किया कि आदि वराह पुराण से सब पता करके, अच्छे से फॉलो करके, और सब तीर्थ स्थलियां बनाई। उन्होंने 16 मंदिर स्थापित किए वृंदावन, 16 मंदिर स्थापित किए। राधा मदन मोहन, जो कि अभी कहाँ पे हैं, राधा मदन मोहन अभी आपको मिलेंगे यमुना किनारे, द्वादश आदित्य किला, जहाँ पे कालिया को दमन किया था, वहीं कालिया घाट पे। उसके बाद गोविंद देव, वो दूसरे तरफ मिलेंगे, गोपीनाथ जी उनके बाजू में, और साक्षी गोपाल जो पहले वृंदावन में थे, अभी कहाँ पे हैं, हाँ अभी जगन्नाथपुर। वो भी बहुत सुंदर कथा है, साक्षी गोपाल चल के जाते हैं यहाँ से। पहले तो उनका नाम गोपाल था ना, साक्षी शब्द कैसे जुड़ गया? क्योंकि भगवान वृंदावन से गए थे विजयनगर साक्षी बनके, विटनेस बनके, साक्षी देने। तो जगन्नाथपुरी के पास साक्षी गोपाल मंदिर है, वहां से फिर उन्होंने 4 देव, जो 4 और मंदिर स्थापित किए। मथुरा में केशव देव, गोवर्धन में हरिदेव, और फिर दाऊ जी में बलदेव, और श्रीनाथ जी जो जिनका अभी सेवा पूजा होता है नाथ द्वारा। पहले यहीं पे थे, अनियोर गांव है, गोवर्धन परिक्रमा करेंगे तो आप देखेंगे वहां पे अनियोर गांव आता है, वहां पे ऊपर पुराना मंदिर भी है गोपाल जी का। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु के समय भी गोपाल जी वहीं थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु ऊपर नहीं गए। उन्होंने एक्चुअली ये वृंदावन परिक्रमा भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले प्रारंभ की, डेली करते थे। तो गोवर्धन परिक्रमा जब करने लगे तो महाप्रभु ऊपर नहीं चढ़े, बोले ये गोवर्धन जो है वो कृष्ण है, हम ऊपर पैर नहीं रखेंगे। तब से बंद हुआ, नहीं तो सब लोग चढ़ते थे। अभी हमने रिसेंटली देखा 1-2 बार पिछले 1 साल में कि कुछ एक जगह पे पब्लिक चढ़ के जा रही है ऊपर, कुछ मंदिर दर्शन करने, नहीं जाना चाहिए।
वो कृष्ण है, हम कैसे कृष्ण के ऊपर पैर रखें? भगवान चैतन्य महाप्रभु ने नहीं रखा, हम उनकी परंपरा को फॉलो करते, उसी में आते हैं। हाँ, आचार्यों को फॉलो करना चाहिए। तो फिर भगवान नहीं जा रहे थे ऊपर चैतन्य महाप्रभु, तो गोपाल जी नीचे आ गए। अब वो गोपाल जी का सेवा पूजा नाथ द्वारा में होता है। 350 साल पहले लगभग यहाँ से वो चले। उसके बाद उन्होंने 4 शिव मंदिर भी स्थापित किए वैजनाथ महाराज ने। मथुरा में भूतेश्वर, काम्यवन में कामेश्वर महादेव, वृंदावन में गोपीश्वर महादेव, गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव। सबकी अलग अलग लीलाएं हैं। और 4 माता के मंदिर भी स्थापित किए। वृंदावन में योग माया देवी, काम्यवन में वृंदा देवी, गोवर्धन में मानसी देवी और मथुरा में पाताल देवी। इस 16 मंदिर उन्होंने स्थापित। फिर धीरे धीरे वैजनाथ महाराज भी चले गए, सब कुछ। उसके बाद बहुत तेजी से ये जो भागवत धर्म है ये नष्ट होने लगा। लोग आसुरी होने लगे, कली का प्रभाव बढ़ने लगा, सब खत्म होने लगा। हमको शायद कुछ भी नहीं पता पड़ता, किसी को कुछ नहीं पता। अब ये 4000 4500 साल बीत गए, सब ढक गया है ब्रज में। सिर्फ गोवर्धन गिरिराज जी वो भी धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। गिरिराज जी को श्राप मिला हुआ है। यमुना जी हैं और ब्रज की रज है, बाकी सब ढक गए, किसी को कुछ पता नहीं। तब स्वयं भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी की अंग कांति और भाव को लेके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं नवद्वीप मायापुर। और ये भागवत धर्म को पुनः स्थापित करते हैं और प्रचार करते हैं। क्या है ये भागवत धर्म? भगवान कृष्ण परम भगवान है, ये भागवत धर्म है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम भगवान के नित्य दास हैं, ये भागवत धर्म है। ये समझना, ये 2 बातें समझ गए कि भगवान और जीव और दोनों में क्या संबंध है, ये समझ गए, ये भागवत धर्म का प्रारंभ। फिर अलग डिटेल आता है, अलग अलग रस में कैसे कैसे सेवा कर सकते हैं। भागवत धर्म की स्थापना करके संकीर्तन आंदोलन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस संकीर्तन आंदोलन उन्होंने प्रारंभ किया। फिर सन्यास लेके जगन्नाथपुरी में रहे और वहां से वे वृंदावन आते। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही वो ब्रज में आते हैं, वहां जितनी भी गाय है सब भगवान को घेर लेती है। समझ जाती है ना, कन्हैया ही तो है, हमारा कन्हैया आया है। सब घेर लेती हैं पूरा, जैसे कृष्ण को चाटने लगती हैं उनके दिव्य शरीर को। जैसे कृष्ण के साथ उनका भाव रहता था, वैसे ही महाप्रभु वही कृष्ण। सारे पशु पक्षी सब, यानी पूरा ब्रज धाम प्रसन्न हो जाता है कि हमारे प्रभु वापस आ गए हैं। तो वहीं पे अप्रकट रूप से, लेकिन प्रकट रूप से आए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु अलग अलग स्थान पे जा रहे थे, कुछ था नहीं, परिक्रमा करते थे। वो तो भगवान को पता है, बाकी किसी को कुछ नहीं पता कि क्या कहाँ पे। हम जब वृंदावन परिक्रमा देखेंगे कल, तो ये इस बात को चर्चा करेंगे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु गिरिराज परिक्रमा किए और वहां पे वो पता लगाना चाहते थे कि राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ है, लेकिन पता ही नहीं, किसी को नहीं पता। तो सुना भी नहीं कि राधा कुंड श्याम कुंड क्या है। तो थोड़ा आगे उस एरिया में आए तो 2 तालाब थे, गोरी और काली बोलते थे। चावल का धान उगता था वहां पे, और छोटा सा तालाब जैसा, लेकिन किसी को पता नहीं। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु वहां गए तब उन्होंने बताया कि ये राधा कुंड है और ये श्याम कुंड है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने पुनः स्थापित किया राधा कुंड और श्याम कुंड को, और यही वो दिन है बहुला अष्टमी का, जो कार्तिक में आता है। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने ये सेवा आगे कि दूसरे जो लीला स्थलियां हैं उनको कौन उजागर करेगा, ये सेवा दी चैतन्य महाप्रभु ने किसको? गोस्वामियों को।
6 गोस्वामी। पहले तो 2 गोस्वामी आए थे, भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, उनको तो पहले भेज दिया। लेकिन वृंदावन के जो 6 प्रसिद्ध गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, गोस्वामियों की वजह से आज पूरा वृंदावन को आप बोल सकते हैं, हाँ ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये यहाँ पे हुआ था, ये लीला यहाँ हुआ था। क्यों? इन 6 गोस्वामियों के। तो भगवान के आदेश पे एक एक करके रूप गोस्वामी पहले आए, फिर सनातन गोस्वामी आए, जीव गोस्वामी आए, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, सब आने। तो इन्होंने बहुत विस्तार से इन्होंने क्या क्या ब्रज के लिए ग्रंथ लिखे, ब्रज में इन्होंने अलग अलग स्थान जो ढूंढे और मंदिर बनाए। वो जनाब महाराज ने मंदिर बनाए थे, उसके बाद लगभग 4500 साल बाद मंदिर बन गए। और वही विग्रह राधा मदन मोहन सनातन गोस्वामी ने मंदिर बनवाया। ये वही विग्रह है, जो ये सारे विग्रह वही हैं, हाँ, एक्सेप्ट 1-2 विग्रहों का। हम अभी सप्त देवालय का बात करेंगे, जो 7 प्रमुख मंदिर हैं वृंदावन, मेन मंदिर है। इसमें से प्राय 1-2 को छोड़ के बाकी सारे विग्रह जो है वो 5000 साल पहले वज्रनाभ महाराज ने बनवाए थे, विग्रह स्थापित किया। तो राधा मदन मोहन सनातन गोस्वामी ने स्थापित किया, राधा गोविंद देव रूप गोस्वामी ने स्थापित किया, राधा गोपीनाथ जो है वो विग्रह मिला किनको? मधु पंडित गोस्वामी को। इसका लीला हम बाद में सुनेंगे। राधा रमन स्वयं प्रकट हुए रमण देव दामोदर शिला से। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने मंदिर बनाया। राधा श्याम सुंदर, ये श्याम सुंदर का विग्रह जो उत्सव विग्रह है, राधा रानी ने स्वयं श्यामानंद पंडित को दिया। और बड़ा विग्रह जो मंदिर में हम देखते हैं, छोटा भी है बड़ा भी है, बड़ा विग्रह जो देखते हैं बलदेव विद्याभूषण ने स्थापित किया। राधा दामोदर मंदिर, राधा दामोदर का विग्रह पर्सनली श्रील रूप गोस्वामी ने अपने हाथों से बना के, जीव गोस्वामी उनके भतीजे, उनको उन्होंने सेवा पूजा करने के लिए दिया। बहुत ही प्रमुख स्थान है राधा दामोदर मंदिर, हम वृंदावन लीला में देखेंगे। और राधा गोकुलानंद जो मंदिर है वो लोकनाथ गोस्वामी ने बनवाया। हालांकि लोकनाथ गोस्वामी के जो विग्रह है राधा विनोद, उनका सेवा पूजा विजयपुर में होता है। बाद में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लगभग 100 साल बाद उन्होंने स्थापित किया राधा गोकुलानंद, इसलिए नाम गोकुलानंद मंदिर। तो ये तो हो गया। अब लोग जाने लगे वृंदावन, आने लगे, पता पड़ा, फिर धीरे धीरे फिर धर्म की ग्लानि होने लगी, फिर सब लुप्त हो गया। फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने मायापुर जो लुप्त हो चुका था, बाढ़ 100 साल बाढ़ चली। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा था मेरे जाने के बाद 100 साल पूरा नवद्वीप बाढ़ में डूबा रहेगा, उसके बाद पानी नीचे जाएगा। अब 100 साल के बाद क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने, जैसे गोस्वामियों ने वृंदावन को उजागर किया, भक्ति विनोद ठाकुर ने नवद्वीप मायापुर को उजागर किया, इसलिए सप्तम गोस्वामी कहा जाता है। तो वही भक्ति विनोद ठाकुर ने वापस ये गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को पुनः स्थापित किया, और उन्होंने ये पूरा मिशन दिया श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के हाथों में कि आप संभालो ये मायापुर, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, प्रचार करो, लोगों को समझाओ, नरक की ओर जा रहे हैं लोग, उनको बचाओ। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने क्या किया? 64 गौड़ी मठ ऐसा स्थापित किया, हर जगह, पूरा जगह जा जाके भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह हर जगह मिलेंगे। जहां जहां भगवान चैतन्य महाप्रभु गए वहां पे एक छोटा सा चरण चिन्ह स्मारक बना के छोटा मंदिर बना दिया। ऐसे महान आचार्य हुए हमारी परंपरा। और बाद में श्रील भक्ति सिद्धांत से ठाकुर ने ये पूरा दायित्व, पूरा जो दिया गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के हाथ में, कि मैंने इसको भारत में किया है। आप ये गौड़ीय सिद्धांत को लेके, भगवत गीता के इस उपदेश को लेके, भगवान चैतन्य महाप्रभु के संदेश को लेके पूरे विश्व में प्रचार कीजिए। और देखिए प्रभुपाद जी ने 70 साल की उम्र में 11 सालों में पूरी दुनिया हिला दी। कई बार होता है ना कि भूकंप आता है, भूकंप थोड़ी देर के लिए रहता है, कुछ मिनटों में चला जाता है। अभी कोई बता रहा था कहीं तो भूकंप आया था, 2.5 घंटे तक चला। 2.5 घंटा बार बार सब कुछ टूट फूट जाएगा। हाँ, जो छोटे छोटे भूकंप होते तो एक कुछ सेकंड के लिए आके चले जाते तो बिल्डिंग गिर जाती। प्रभुपाद जी ने
कलयुग के इस क्षेत्र में 11 साल कंटिन्यूस भूकंप के झटके दिए कलयुग, एक के बाद एक कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। प्रभुपाद जब आगे बढ़ रहे हैं शेर की तरह, कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए प्रभुपाद लिखते हैं भागवतम के तात्पर्य में कि भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और भगवान का भक्त भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। कैसे? भगवान स्वतंत्र हैं और भगवान का भक्त जो है भगवान के वचन को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहते हैं, कोई नहीं रोक पाएगा। अगर हम जितने शुद्ध हो जाएंगे, हमारी योजनाओं को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि भगवान हमारे साथ खड़े हो जाते। प्रभुपाद जी ने वृंदावन को, इस ब्रज को लेके पूरे विश्व में सब जगह वृंदावन स्थापित किया। प्रभुपाद जी ने स्वयं कहा, मेरे मंदिर जो है वो वैकुंठ है, वो वृंदावन है। चाहे वो अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर हो, सैन फ्रांसिस्को हो, कनाडा में मॉन्ट्रियल हो, जो भी जहां भी गए, रशिया में, चाइना में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी, इंडिया में, बंबई में, समंदर किनारे राधा रास बिहारी, जितने भी आज इस्कॉन के केंद्र हैं, ये सब वैकुंठ है, वैकुंठ का ब्रांच है। ये भौतिक नहीं है। हमको भौतिक दिखता, हमको तो वृंदावन धाम भी भौतिक दिखता है, लेकिन वो भौतिक है। तो प्रभुपाद जी ने यह चमत्कार किया। क्यों हम परिक्रमा करते हैं? परिक्रमा क्यों करनी चाहिए? सबसे पहले तो हम धाम को नमन करने के लिए जाते हैं। पवित्र धाम है, जो नवदा भक्ति है, उसमें पाद सेवनम आता है। तो भगवान के चरणों की सेवा करना भी पाद सेवनम है, और अपने पैरों से चलना भी पाद सेवनम है। तो भगवान क्या बोलते? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। व्रज मतलब, ब्रज के बहुत मतलब होते हैं, तो ब्रज तो ब्रज धाम, और एक मतलब होता है ब्रज का चलना। तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरे ब्रज धाम में आओ और वहां पे चलते रहो, परिक्रमा करते रहो। कुछ साधु होते हैं जो जीवन भर सिर्फ चल ही रहे हैं ब्रज में, बाहर कहीं नहीं जाते, ब्रज में चलते 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 शरीर छोड़ देते। हमको ऐसा नहीं बनना है। हमको ब्रज में जाके, प्रभुपाद जी ने कहा है कि वृंदावन आओ और वहां से आध्यात्मिक शक्ति लो और फिर चल के बाहर जाओ और भौतिक संसार में वही वृंदावन की शक्ति फैला के धीरे 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 पूरे संसार को वृंदावन बना दो। ये प्रभुपाद जी का इच्छा है और यही करना। ये प्रभुपाद जी का नहीं, ये महाप्रभु का इच्छा है, ये भगवान कृष्ण का इच्छा है, परंपरा में आ रहा है। क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने तो कहा, पृथ्वी ते याचयत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है मोरो नाम। तो ये है भगवान चैतन्य महाप्रभु दीक्षा लेने के बाद संन्यास ले लिए, संन्यास के बाद भजन कर रहे थे, लेकिन जब वो वृंदावन आए और फिर जब वापस गए तो उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। उनका भजन जो बहुत इंटेंस हो गया। तो वृंदावन जाके जब हम वापस आए, उसका परिणाम क्या होना चाहिए कि वृंदावन परिक्रमा सही रूप से हुई है कि नहीं हुई है। कैसे टेस्ट होगा? ये टेस्ट होगा कि आपका चैंटिंग अच्छा हो रहा है, पढ़ने में मन लग रहा है, श्रवण करने में मन लग रहा है, भक्ति के कार्यों में मन लग रहा है। अगर वो हो रहा है तो आपने वृंदावन परिक्रमा सही की। नहीं तो सिर्फ घूम के आना, कुछ सेल्फियां खींचना, कुछ फोटो खींचना, कुछ वीडियो बनाना, कुछ खा के आना, वो परिक्रमा पूर्ण फायदा नहीं हुआ। फायदा तो उसमें भी है, वहां जाना ही फायदा है, लेकिन पूर्ण फायदा लेना है तो हमारा भजन बढ़ना चाहिए। इसके बारे में हम फिर कभी बताएंगे। आध्यात्मिक जो और भी बहुत सारे धाम यात्रा के फायदे हैं, इतना सारा इसमें दिया है। हाँ, देखिए आदि वराह पुराण में कहते हैं, जो परिक्रमा करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रजमंडल परिक्रमा करता है वो भगवत धाम को लौट जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, ये जितने भी उसके पाप हैं वो खत्म हो जाते हैं। कहते बहुत सारे अलग गर्ग संहिता में भी है, भक्ति रत्नाकर में भी, बहुत जगह ग्रंथों में है। तो यही है कि शुद्ध हो जाते हैं, भगवत धाम जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कहे सिंपल शब्दों में, आप आइए वृंदावन धाम, आध्यात्मिक शक्ति लीजिए, वहां भजन कीजिए, वापस जाइए, प्रचार कीजिए, वो वृंदावन सबको दो। तो आपने सुना होगा वृंदावन जो ब्रज मंडल है। देखिए वृंदावन, कई बार ब्रज को वृंदावन भी कहते हैं, वृंदावन पूरा, लेकिन वृंदावन एक वन भी है, 12 वन है यमुना के पूर्वी तट की तरफ,
5 वन है और पश्चिमी तट की तरफ 7 वन है। कौन से पूर्वी तट की तरफ है? जो है 7 है। मधुवन, तालवन, कुमुदवन, काम्यवन, बहुलावन, वृंदावन और खादिरवन, ये पूर्वी तट पे है। पश्चिमी तट पे है महावन यानी गोकुल, भांडेरवन, लोहवन, भद्रवन और बेलवन, ये 12 वन है। ऐसे तो बहुत सारे उपवन हैं, प्रतिवन हैं, अलग अलग वन होते हैं। 137 वनों के नाम तो अभी आपको गिना देंगे। इतने सारे उपवन है, ये उपवन है, मेन वन यही है। तो जब आप सुनते हो ना 84 कोर्स ब्रजमंडल परिक्रमा, 84 कोर्स होता है। 84 कोर्स मतलब 168 मील, तो ये डायमीटर होता है। ऐसा पूरा गोल ब्रजमंडल पूरा गोल है। किस आकार में है? कमल के पत्ते, कमल का फूल के जैसा है। कमल का फूल खुलता है तो कैसा होता है? वो पूरा गोल है, परफेक्ट शेप। तो उसका जो डायमीटर है वो 84 कोर्स सर्कमफ्रेंस में। और उसमें ऐसे तो बहुत है, उसमें आगरा भी आता है, बहुत सारा और भी आता है। 184 कोर्स, सॉरी 84 कोर्स में। उसके अंदर जो 12 वनों का एरिया है, जनरली उसी की परिक्रमा होती है, उसी को ब्रजमंडल परिक्रमा कहते हैं। पूरा नहीं कर सकते, बहुत बहुत बड़ा है ना। तो ये 12 वन यहाँ पे भगवान ने मेन लीलाएं की है, उसको ब्रजमंडल परिक्रमा कहते हैं। तो उस 12 वन में हम इस लेक्चर सीरीज के द्वारा उन 12 वनों के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करें। तो 12 वन आपको हमने बता दिए। ये 12 वनों के नाम आशा करते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये याद होगा, क्योंकि स्मरण करने से, वृंदावन को सिर्फ स्मरण करने से हम शुद्ध हो जाएंगे। वृंदावन नाम लेने से हम शुद्ध हो जाएंगे। तो वृंदावन जाना, इसलिए स्मरण करते रहना चाहिए। तो ये हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन आज बताया आपको। फिर एक एक वन करके, एक एक वन में हम प्रवेश करेंगे, वहां भगवान की लीलाओं के बारे में सुनेंगे। और जो भक्त जा रहे हैं वृंदावन कार्तिक में, उनकी चेतना उस हिसाब से तैयार होगी। जो नहीं जा पा रहे हैं तो हम पूरा बोल देना ब्रज भाव में आ जाएंगे, वृंदावन के भाव में हम। हरे कृष्ण। श्री ब्रजधाम यात्रा की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री षडगोस्वामी की जय, श्री पंचतत्व भगवान की जय, श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय। हरे कृष्ण।